मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि अब बातचीत का समय निकल चुका है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ताजा हालात क्या है और कैसे ये टकराव इतना बढ़ गया, देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व इस समय बड़े सैन्य तनाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले कुछ दिनों से ईरान के कई रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेस और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं और उनकी रक्षा क्षमता को बड़ा झटका लगा है। इन हमलों के बाद ईरान के कई शहरों में भारी तबाही की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। संघर्ष में अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सैन्य और नागरिक घायल हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना और उसके सैन्य नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन इन हालातों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों की तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और हवाई निगरानी को भी बढ़ा दिया गया है। कुछ इलाकों में जहाज और तेल टैंकरों की आवाजाही पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब ये पेशकश में बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप का कहना है कि जब अमेरिका और उसके सहयोगी ने कड़ा सैन्य दबाव बनाया, तब जाकर ईरान बातचीत की बात कर रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल अमेरिका अपना सैन्य दबाव जारी रखेगा और ईरान को अपनी नीतियां बदलनी ही होंगी। उधर अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अमेरिकी संसद ने एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी, लेकिन प्रतिनिधि सभा ने ये प्रस्ताव बेहद कम अंतर से खारिज कर दिया है। मतदान में 219 के मुकाबले 212 वोटों में प्रस्ताव गिर गया और इसके बाद ट्रंप को सैन्य अभियान जारी रखने की राजनीतिक मंजूरी भी मिल गई। इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल अमेरिका ईरान पर दबाव कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब समझिए कि ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ये कोई नया नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते पिछले कई दशकों से बेहद खराब रहे हैं। मुख्य विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जबकि ईरान लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक शोध के लिए है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत की भी कोशिशें हुई थी, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री को अमेरिका के साथ निष्पक्ष और बराबरी की बातचीत की कोशिश करने का निर्देश भी दिया था। लेकिन ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी और दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि अब ये तनाव सीधी सैन्य टकराव की स्थिति तक पहुंच चुका है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी टकराव पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द कूटनीतिक का समाधान नहीं निकला तो ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है और इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी पड़ेगा। मां प्यो बनन नूं तरसदे जेड़े हुण किलकारियां गूंजणगियां उन्हां दे वेड़े। क्योंकि IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। जी हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।